हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आप एसएसबी कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस jobsuru.com से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तथा कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल सिलेबस के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड परीक्षा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंटेशन तथा स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो अब बात करते हैं डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें एक्स सर्विसमैन और आया के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उनका केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटन एग्जाम होगा। बाकी उम्मीदवारों की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर रेस पूरी करनी होगी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर रेस पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड परीक्षा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, नाई, सफाई वाला, वाटर कैरियर, टेलर, गार्डनर और कोबलर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की हाइट की बात करें, मेल कैंडिडेट की हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के पुरुष कैंडिडेट की बात करें मेल कैंडिडेट की, तो इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा इन्हीं क्षेत्र के फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट की, तो उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट यानी कि सीने की, तो मेल कैंडिडेट का सीना जो है बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं मापा जाएगा। वहीं पर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख के मेल कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल आया के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की। तो हाइट की बात करें तो आया की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। वहीं पर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख के महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट तथा वेटनरी के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की। तो इनकी हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट जो है गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा रीजन के हैं, इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर इन्हीं रीजन की फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट जो है मेल कैंडिडेट, उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीने की यानी कि चेस्ट की। मेल कैंडिडेट का सीना जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं मापा जाएगा। वहीं पर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के मेल कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का सीना जो है 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम जो है उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका 2 घंटे के लिए आयोजित किया जाएगा और क्वेश्चन पेपर जो है आपका 100 नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे।
इसमें आपसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा अनरिजर्व, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कम से कम 50% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन तथा डेसिमल, स्क्वायर रूट, परसेंटेज तथा प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज तथा पार्टनरशिप बिजनेसेस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सर्टेन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिक्सचर तथा एलिगेशन तथा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। तो इसमें आपसे एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्थानिक दृश्य, स्थानिक उन्मुखीकरण तथा मेमोरी तथा विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिक, रीजनिंग और फिगरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज तथा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के सिलेबस की। तो जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी में आपसे अलंकार, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस, छंद, संधि विच्छेद और हिंदी व्याकरण आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी से क्वेश्चन होंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन तथा स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट जो है सभी पदों के लिए 50 नंबर का होगा और इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 60% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 30 नंबर लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। स्किल टेस्ट में पास होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी एसएसबी कांस्टेबल सिलेबस 2020 की संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप वहां पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।